हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। 2024 जो चल रहा है और विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 14वीं बार ये चुनाव होंगे। 14वीं जो चुनाव होंगे उसमें अब तक जो 13 चुनाव हुए हैं, अगर उनका डेटा हम देखें तो 13 बार में 10 बार जो खरखोदा का विधायक रहा है मौजूदा सत्ता के साथ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 3 बार ही ऐसे विधायक बने हैं जो सत्ता से बाहर रहे हैं, विकास कार्य कराने में पीछे रहे हैं। इस एरिया की बात करें तो उनमें से 2 बार तो विधायक जयवीर वाल्मीकि हैं, जो अब पीछे लेटेस्ट 3 प्लान विधायक बने हैं। हैट्रिक बनाकर रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है, लेकिन 2 बार वो सत्ता से बाहर रहे, 1 बार उन्हें सत्ता में बैठने का मौका मिला। जो सबसे पहले चुनाव हुआ था 1967 में चुनाव हुआ था और उसमें आज़ाद उम्मीदवार खरखोदा से जीता था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और पंडित भगवत दयाल शर्मा सीएम बने तो वो भी इनके साथ ही आ गए थे। इसके बाद 1968 में चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी के कंवर सिंह जीते और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी। 1972 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के फूलचंद विधायक बने और कांग्रेस के ही चौधरी बंसीलाल ने अपनी सरकार यहाँ बनाई। वर्ष 1977 की बात करें तो जनता पार्टी से ओम प्रकाश विधायक बने थे और चौधरी देवीलाल सीएम बने थे, जो सत्ता के साथ रहे। वर्ष 1982 में जब चुनाव हुआ तो खरखोदा का रोहट हल्का सामान्य श्रेणी में आ गया। इससे पहले एससी उम्मीदवार थे, अभी भी पिछले 19-20 साल से एससी उम्मीदवार हैं और पहले भी एससी थे। तो 1982 में खरखोदा सामान्य श्रेणी में आया था। इस दौरान रोहट हल्का पहले नाम होता था। तो इस बार जो चुनाव लड़ा गया उसमें लोकदल पार्टी के ओम प्रकाश ने कांग्रेस की शांति राठी को हरा दिया था। यहाँ सत्ता विरोधी विधायक वो रहे थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भजनलाल की सरकार बनी थी। वर्ष 1987 की बात करें तो लोकदल बै से महेंद्र सिंह जीत गए थे और सत्ता पक्ष चौधरी देवीलाल की ही सरकार बनी थी। कहने का मतलब ये है कि इस दौरान भी सत्ता पक्ष का ही विधायक रहा था। वर्ष 1991 की बात करें तो कांग्रेस के हुक्म सिंह दैया यहाँ से विधायक बने थे और फिर केस हो गया था, केवल 36 वोटों का अंतर था। तो बाद में केस में बताया गया है कि बाद में केस में हार गए थे, लेकिन वो जीत गए थे और सत्ता के साथ रहे पूरे 5 साल। वर्ष 1996 में भजनलाल 1991 में जो हुक्म सिंह जी थे, भजनलाल मुख्यमंत्री थे और 1996 की बात करें तो खरखोदा के रोहट हल्के से हरियाणा विकास पार्टी से कृष्णा गहलावत चुनाव जीती थी और मंत्री भी बनी थी। इकलौती ऐसी विधायक हैं जो खरखोदा या रोहट हल्के से विधायक बनी और मंत्री भी बनी। बंसीलाल की सरकार इस दौरान रही थी, हालांकि पूरा समय बंसीलाल की सरकार नहीं कर पाई थी, बीच में सरकार तोड़ दी गई थी। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन सत्ता के साथ ही यहाँ का विधायक रहा था। वर्ष 2000 की बात करें तो INLD से पदम सिंह दहिया विधायक बने थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने थे, ये भी सत्ता के साथ ही रहे। वर्ष 2005 की बात करें तो सुखबीर सिंह फरमाना यहाँ से एक तरफा 52% वोट लेकर विजयी हुए थे और राकंपा पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया था। हुड्डा साहब यहाँ सीएम बने थे और पूरा 5 साल वो सत्ता के साथ ही रहे। वर्ष 2009 में रोहट हल्का खरखोदा हल्के के रूप में बदल गया, नाम चेंज हो गया और फिर से आरक्षित श्रेणी में आ गया। आरक्षित श्रेणी में आते ही जो पूर्व विधायक थे रामधारी जी बड़ौदा के एरिया से थे, तो उनके लड़के जयवीर वाल्मीकि को यहाँ से टिकट दिया गया और वो एक तरफा 64% से ज़्यादा मत लेकर एक तरफा विजयी हुए। इसके बाद वो 2014 में भी विजयी हुए, 2019 में भी विजयी हुए, लगातार 3 बार विजय हुए। 3 बार विजय होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। सर्वाधिक 64.06% मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है और अगर अब जीते तब भी एक चौथा रिकॉर्ड इनके नाम ही हो जाएगा। कई रिकॉर्ड इनके नाम फ़िलहाल दर्ज हैं, लेकिन पिछले 2 प्लान तो ये और एक प्लान हमने पहले बताया था जिन्होंने शांति राठी को हराया था वो।
ये 3 प्लान हैं जो ये 3 प्लान सत्ता में बार बैठा रहा है खरखोदा का विधायक, अदरवाइज हमेशा ही सत्ता के साथ रहा है। जो खरखोदा की जनता रही है नब्ज टटोल कर सत्ता पक्ष के साथ वोट दिए हैं, लेकिन पिछले 2 प्लान से ये संतुलन बिगड़ा है। और अगर बात करें खरखोदा के विकास की, 13 प्लान में से 10 प्लान तक विधायक यहाँ का सरकार के साथ अटैच होने के बावजूद भी खरखोदा की पानी निकासी की समस्या सुधार नहीं कर पाया। चाहे सरकार देवीलाल की है, चाहे बंसीलाल की आई, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आई, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आई, या मनोहर लाल खट्टर की आई हो, या फिर अब मौजूदा हाल में नायब सैनी की हो, लेकिन खरखोदा की पानी निकासी व्यवस्था आज भी चौपट है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तक कहना पड़ा कि अगर रोड पे जोड़ देखने हो तो खरखोदा में देखो। ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जहां थोड़ी सी बारिश आते ही मार्ग तालाब में तब्दील ना हो जाता हो। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।